वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अब ये गिरिराज सिंह है, ये अमित शाह हैं, मनसुख मांडविया हैं या फिर अनुराग ठाकुर। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि गिरिराज सिंह। चलो आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में म्यांमार में ने जो है वो परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। अब ये चीन है, इजराइल है, पाकिस्तान है या फिर ये रशिया है। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि रशिया। चलो आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की बात ने यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें कि हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के सर्वकालिक प्रमुख स्कोरर कौन बने हैं। अब ये लेब्रॉन जेम्स हैं, ये केविन ड्यूरेंट हैं या फिर ये करीम अब्दुल जब्बार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका, लेब्रॉन जेम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडिया रिसीव्ड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को कितने मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेक्षण प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि 89127 मिलियन डॉलर का जो ये इनवर्ड रेमिटेंस है वो इंडिया को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है क्वाड कंट्रीज हैव लॉन्च्ड क्वाड साइबर चैलेंज टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। क्वाड के 4 मेंबर हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, सही है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कौन मेंबर नहीं है, अब ये भारत है, पाकिस्तान है, जापान है या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर नहीं है क्वाड का। अब एक मेंबर क्वाड का यहाँ पर जो मिसिंग है उसका आप बताइएगा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि विच इंडियन अमेरिकन स्कूल गर्ल हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द जॉन्स हॉपकिंस लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। अब ये अमृता सिंह है, नमिता कुमारी है, नताशा प्रियानगन है या फिर ये आपका श्रेया पांडे है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि नताशा पेरियान यागम, ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपने सबसे छोटे रॉकेट जो आपका SSLV-D2 से कितने उपग्रह EOS-07, जेनस-1 और आज़ादी सेट-2 इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया। अब ये नासा का है, जाक्सा का है, ये इसरो का है या फिर रॉसकॉस्मोस का है। तो भैया इसरो का है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंडियाज़ फर्स्ट फिनटेक ऐप टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस हैज़ बिकम। अब ये कौन सी हो गई है, मतलब क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला जो फिनटेक ऐप है वो कौन सा बना है। पेटीएम है, फ़ोनपे है,
तेज है या फिर नन ऑफ दीज है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फ्यूजन पावर प्लांट परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है। अब ये टोकामेक एनर्जी है, TAE टेक्नोलॉजीज़ है, फर्स्ट लाइट फ्यूजन लिमिटेड है या फिर ये आपका जनरल फ्यूजन है। अब इसमें से कौन सा है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि टोकामेक एनर्जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये जो है वो किसे प्रदान किया गया। अब ये अजीम प्रेमजी हैं, रतन टाटा हैं, KM मेनन है या फिर अनिल अंबानी। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि KM मेनन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अब ये जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है इससे मुक्ति के लिए इस अभियान को शुरू करा के आपको यहाँ पर नाम बताना है। अब ये जन सेवा है, ये आयुष सेवा है, सर्व दवा सेवन है या फिर ये परिवार सेवा है। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यानी कि सर्व दवा सेवा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है 13 फरवरी को शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। अब ये नई दिल्ली है, दुबई है, ढाका है या फिर टोक्यो। तो सही आंसर क्या होगा आपका दुबई यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ष विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब ये 1 फरवरी है, ये 4 फरवरी है, 8 फरवरी या फिर 11 फरवरी। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2023 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है। अब ये मीना खादीकर हैं, उदित नारायण हैं, कुमार शानू हैं या फिर ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन डी यानी कि अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2020 के राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब ये रवीश कुमार हैं, ये बरखा दत्त हैं, ये डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद हैं या फिर ये राजीव सरदेसाई हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, सही आंसर आएगा आपका डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रविचंद्रन अश्विन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दुनिया के डैश गेंदबाज जो है वो बने हैं। अब ये पहले बने हैं, दूसरे बने, तीसरे या फिर चौथे। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर सेकंड ऐसे खिलाड़ी बने जो सबसे तेज जिन्होंने 450 विकेट प्राप्त किए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि फरवरी 2023 में किस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इन्होंने बिजली की कमी के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर दी। अब ये कहाँ के हैं, ये फिजी के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, इटली के हैं, फिर मोरक्को। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी यानी कि साउथ अफ्रीका के हैं ये। इनका नाम क्या है, सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब ये आपको बताना है 11 फरवरी, 5 फरवरी, 9 फरवरी या फिर 2 फरवरी। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि 11 फरवरी। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस कंपनी ने 2 वे मैसेजिंग के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान पेश किया है। अब ये आपका क्वालकॉम है, इंटेल है, मीडिया टेक है या फिर ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि क्वालकॉम। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आपका ASI ने संगम युग से संबंधित स्थल क्लाडी की खुदाई पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये स्थल जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका
तमिलनाडु। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में आज की इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और